नमस्कार मित्रों, सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम। क्षमा चाहेंगे देरी से कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए। कुछ नेटवर्क की समस्या और अन्य कुछ बाधाओं के कारण हम समय से थोड़ा लेट चले, इसलिए आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे सनातन धर्म के लिए एक स्तंभ है। आदि शंकराचार्य जी का आज जन्म उत्सव है। इस जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में हम सब उनको सादर नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। जैसे मैंने मंगलाचरण में कहा, सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। हमारे सनातन के ये गुरु परंपरा है। गुरु परंपरा में तो आपको एक प्राचीन परंपरा में ले जाएं। अगर पुराणों की बात करें तो उस परंपरा में हमारे यहाँ जो गुरु परंपरा है वो आदि नारायण भगवान से प्रारंभ हो करके वो परंपरा आज भी विराजित है। नारायण ने ब्रह्मा जी को आदि में सब शास्त्रों का ज्ञान दिया। ब्रह्मा ने वशिष्ठ जी को, वशिष्ठ से शक्ति को, शक्ति से पराशर को, पराशर ने व्यास जी को और व्यास जी से सुखदेव जी को। ये ज्ञान परंपरा आगे बढ़ी और सुखदेव जी के शिष्य हुए हैं उनके महंत गौड़पद गोविंद पाद योगी जी, और उन्हीं गोविंद पाद योगी के ये शिष्य रहे हैं आदि शंकराचार्य। ये गुरु परंपरा भगवान नारायण से चल करके आज जिस परंपरा को हम आज भी स्मरण करते हैं, ये आदि शंकराचार्य जी की ये परंपरा रही है। मित्रों, ये सबसे बड़ी बात यह है कि आदि शंकराचार्य छोटी सी उम्र में ही उन्होंने इस भारतवर्ष में जो प्रायः सनातन धर्म लुप्त होने जा रहा था और उस सनातन धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए इन्होंने जो प्रयास किया वो अविस्मरणीय है। ऐसे समय में जब हमारे देश में अनेक प्रकार के सब आक्रमण हमारे ऊपर हो रहे थे, मुगलों इत्यादियों का, अंग्रेजों इत्यादियों के हमारे ऊपर आक्रमण हुए, तो ऐसे समय में आदि शंकराचार्य जी का प्रागट्य हमारे सनातन धर्म के लिए एक अच्छी धरोहर हुई है। छोटी सी आयु में उन्होंने अपने सनातन धर्म की कैसे रक्षा की, यदि सच मायने में बताओ तो आज की नई पीढ़ी के लिए यही संदेश है। हमारा आज का विषय है 21वीं शताब्दी में शंकराचार्य जी का योगदान। 21वीं शताब्दी में हम शंकराचार्य जी को कैसे जाने, ये सब जानने के लिए आज हम आपस में कुछ चर्चा करते हैं और उस चर्चा के अंतर्गत हम शंकराचार्य जी की जीवनी के बारे में कुछ जानें और कुछ बात चर्चा करते हैं। यद्यपि गंभीर चिंतन है, बड़े स्वाध्याय चाहिए इसके लिए। अल्प समय में ये हम कितना कर पाएंगे, इस पर हम थोड़ी चर्चा करते हैं। आदि शंकराचार्य जी का जन्म भारतवर्ष दक्षिण भारत में केरल प्रदेश में हुआ। केरल प्रदेश में इनका जन्म एक कालिंदी नामक ग्राम है, वहाँ उनका जन्म हुआ। माता पिता गरीब परिवार से थे। पिता का नाम शिवगुरु और माता का नाम आर्य अम्बा इनका हुआ है। ऐसे समय में जब जन्म हुआ तो पूरे सनातन धर्म पर चारों तरफ से आक्रमण हो रहा था। शंकराचार्य जी का यज्ञोपवीत संस्कार 5 वर्ष की आयु में हुआ। बचपन से ही उस बालक की भगवान के प्रति सच्ची लगन थी। वायु पुराण और शिव पुराणों में तो ऐसा वर्णन भी मिलता है कि आदि शंकराचार्य जी स्वयं भगवान शंकर के ये अवतार हुए हैं। ऐसा इसके बारे में उपलब्ध जानकारियाँ पुराणों में प्राप्त होती हैं। 6 वर्ष की आयु में इन्होंने जब अपने गुरु से साक्षात्कार किया और गुरु ने इनको दीक्षा दी, उसके बाद इन्होंने एक कनक धारा स्तोत्र लिखा। भगवती महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए आज भी हमारे पास वो स्तोत्र उपलब्ध है। यदि किसी के व्यापार में, यदि किसी की कोई बाधा है जीवन में, उस स्तोत्र के पाठ करने मात्र से भगवती महालक्ष्मी प्रसन्न हुआ करती है। ऐसा ही शंकराचार्य जी ने उस स्तोत्र की जब रचना की तो उस रचना करने के बाद स्तोत्र का पाठ किया, भगवती महालक्ष्मी को सुनाया। महालक्ष्मी उस स्तोत्र से बड़ी प्रसन्न हुई और आशीर्वाद में इनको स्वर्ण मुद्राओं का दान दिया। मित्रों, जब इनको ये सब उपलब्ध, यद्यपि इनका भौतिक पदार्थों के प्रति इनका लगाव नहीं था,
फिर भी माता पिता की प्रसन्नता के लिए भगवती माँ लक्ष्मी का वो आशीर्वाद स्वरूप स्वर्ण मुद्रा इनको प्राप्त हुई, जिससे इनका जीवन अच्छा हुआ। उसके बाद इन्होंने बड़ा परिश्रम से अपने गुरु के गोविंद पाद योगी महाराज जी का इन्हें सानिध्य प्राप्त हुआ और स्वाध्याय इन्होंने बहुत अच्छा किया। इनके जन्म कुंडली में ग्रह स्थिति बड़ी विचित्र है, और योग मैं सच बताऊं तो ये ग्रहाधीनम जगत सर्वम जैसे कहा गया है। भगवान तक यदि हमारे अवतार है, भगवान राम है, भगवान कृष्ण है, तो उनको भी ग्रहों के कारण अपना जीवन कैसे कैसे जीना पड़ा। यद्यपि उनकी वो पुरुषोत्तम लीलाएं हैं और अनेक प्रकार की लीलाएं भगवान करते हैं, लेकिन अगर शंकराचार्य जी की जन्म कुंडली देखें मित्रों, एक बारी मैंने जब मैं लगभग 2004 या 5 वर्ष की बात होगी, दिल्ली विश्वविद्यालय में भी मैंने एक उच्च शिक्षा पर एक व्याख्यान दिया था। उस वक्त उसी विषय में भी हमने चर्चा की थी कि उच्च शिक्षा मिलती कैसे है। क्योंकि मैं ज्योतिष का विद्यार्थी रहा हूँ, इसलिए उच्च शिक्षा में ना आदमी का प्रयास चलता है, इसमें तो सबसे ज़्यादा है ग्रह का योग होना चाहिए। अगर कुंडली में योग है तो व्यक्ति विपरीत परिस्थिति में भी आगे पढ़ करके उच्च शिक्षा प्राप्त करता है और जीवन में अपनी ऊंचाइयों पर पहुंचता है। यद्यपि ज्ञान मार्ग इनका बड़ा श्रेष्ठ था, आज की शिक्षा तो डिग्री प्रधान हुआ करती है, हमें प्रमाण पत्र चाहिए, हमें डिप्लोमाएं चाहिए, लेकिन उस वक्त की शिक्षा ज्ञान से आंकी जाती थी। आदि शंकराचार्य ज्ञान के भंडार हुए हैं। मित्रों, ये ज्योतिष में कैसा योग होता है कि कब शिक्षा मिलती है कब नहीं मिलती। यदि उसमें स्पष्ट लिखा है, 3 बातें मुख्य हुआ करती है, क्योंकि ज्योतिष का विद्यार्थी होने के कारण इसको गहराई से थोड़ा जानूंगा। एक तो लग्नेश हुआ करता है, एक भाव का, एक भावेश भावो और उसका कारक ग्रह। इन तीनों ग्रह की स्थिति मुख्य रूप से हुआ करती है। पंचम भाव का कारक बृहस्पति है। संतान और शिक्षा का अगर कोई देने का कारण बनता तो बृहस्पति है। जिस कुंडली में बृहस्पति अच्छा होगा उसका जीवन में ऊंचाइयों पर उसका ज्ञान भी उत्तर उत्तर वृद्धि की तरफ बढ़ेगा। आदि शंकराचार्य जी की जन्म कुंडली में कर्क लगन है और कर्क लगन में बृहस्पति उच्च का होकर के लगन में बैठा हुआ है, और वो उच्च का बृहस्पति पंचम स्थान से संबंध बना रहा है। पंचम और पंचमेश से जब संबंध हो जाए तो उच्च शिक्षा योग बनता है। मैंने 300 कुंडलियों पर अध्ययन किया पिछले कुछ वर्षों में, और उन 300 कुंडलियों में ये योग पाया। और मैं उन व्यक्तियों से मिला जो जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में या तो अपने क्षेत्र में वो उसके विशेषज्ञ है, उस विषय के अलग अलग विषय में, और उसका स्वाध्याय करने के बाद ये निर्णय हुआ कि उच्च शिक्षा तभी होती जब कुंडली में हुआ करती है। इनकी कुंडली में 4थे घर में उच्च का शनि है, 10वें घर में उच्च का सूर्य है। बहुत उत्तम योग है कुंडली में, और छोटी सी आयु होने का कारण है 8वें भाव में राहु है। अनेक प्रकार से स्वास्थ्य से इनको बड़ी चिंता हुई। इनको छोटी सी उम्र में इनको डायबिटिक होना पड़ा, शुगर की वजह से ही इनके मृत्यु का कारण बना। और जैसे जैसे मैंने अभी एक श्लोक आपके समक्ष रखता हूँ, इनके बारे में बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। 8 वर्षे चतुर्वेदी, 12 सर्वशास्त्रवित्, 16 कृतवान भाष्य, द्वात्रिंशते मुनिरभ्यगात्। अर्थात छोटी सी उम्र में 8 वर्ष में इन्होंने चारों वेदों पर खूब अच्छी तरह से स्वाध्याय किया, अध्ययन किया, वेदों की व्याख्या की, और 12 वर्ष की आयु में ये सब शास्त्रों का बड़े गंभीर चिंतन करके, बड़े गंभीर चर्चा करके इन्होंने सब शास्त्रों पर अपनी पकड़ बना दी। 16 वर्ष की आयु तक, 12 वर्ष से 16 वर्ष की आयु के बीच में ही इनका संबंध ज़्यादा अपने पूज्य गुरुदेव से हुआ, और के उनके सानिध्य में रह करके इन्होंने ब्रह्म सूत्र पर बहुत बढ़िया भाष्य लिखा, और वह भाष्य आज भी उपलब्ध है। इस तरह से 16 वर्ष में भाष्यकार कह करके ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखने के बाद 32 वर्ष में ऐसे मुनि इस संसार को छोड़ करके चले गए, जो जिनके आज हमें जन्म दिवस है, जन्म शताब्दी हम मना रहे हैं इनकी। ऐसे समय में आदि शंकराचार्य जी को हम नतमस्तक होकर के ज्ञान के इस भंडार को, मुझे याद आता है वो गीता का श्लोक, भगवान कहते हैं ना ही ज्ञानेन असदृशम पवित्रम अविद्यते। हाँ, इसीलिए कहा होगा शायद भगवान ने कि ज्ञान के सदृश कोई नहीं है दूसरा इस संसार में। अगर ज्ञान के लिए क्या चाहिए? श्रद्धा चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परम सेयत इंद्रियम ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। और ज्ञान के पाने के लिए श्रद्धा, शास्त्र के प्रति, गुरु के प्रति श्रद्धा जितनी रखोगे उतना आपको ज्ञान प्राप्त होगा।
ज्ञान के विषय में तो चौथा अध्याय में तो बहुत बढ़िया कहा, इदम ज्ञानम उपश्रुत्य मम साधर्म्यमागतः। जब ज्ञानी व्यक्ति बन जाता है तो मेरे से दृश्य हो जाता है, वो भगवान कहते हैं। तो एक ज्ञान का ये पराकाष्ठा कैसे मिलती है, इसके लिए हमारे अगर सच बताऊं तो हमारी ये आदर्श है कि शंकराचार्य जी के इस छोटी सी आयु को हम अपने जीवन में धारण करें। आज विद्यार्थी परिषद अगर इस बात को सुनता है, दूसरे आज देश बड़ी संकट से निकल रहा है, चारों तरफ विश्वविद्यालय में राजनीति दूसरी तरह की चल रही है, उस राजनीति से कैसे बचा जाए। आज विद्यार्थी परिषद को भी राजनीति ज्यादा चल रही है। मेरा आग्रह है विद्यार्थी परिषद के जितने बालक इस बात को सुन रहे हैं, मैं कहूंगा कि धारा में वापस आइए। कुछ नहीं रखा इसमें, जो आज विद्यालय को खराब करने के लिए जो कार्य किया जा रहा है और ये षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, इसके लिए अगर कोई मार्ग श्रेष्ठ है तो उसके लिए आज हमारी सच्ची श्रद्धांजलि शंकराचार्य जी के प्रति होगी कि हम ज्ञान की धारा में वापस लौटे, अपने गुरु की शरण में जाकर के, उनके चरणों में जाकर के हम स्वाध्याय करें। इसी से ही हमारा कल्याण निश्चित हो सकता है। मित्रों, ये ज्ञान और अच्छी तरह से निखरता है। एक शंकराचार्य जी का स्तोत्र है शिव मानस पूजा में, आत्मा त्वम गिरिजा मति सहचरा प्राण शरीरम गृहम। सूर्य भगवान की किरणों को अपने पीठ में धारण करता, संन्यास लिया हुआ है। अग्रे बहनी पृष्ठेवन, रात्रि चिबुके समर्पित जानू, क्योंकि कोई घर नहीं है, कोई आश्रम नहीं है, रात्रि में ठंड लगती है तो अपने चिबुक को, अपने मुंह को किस में, जानू के बीच में छुपा करके अपना संन्यास धारण किया हुआ है। लेकिन करतलवेक्षा तरुतरवास, हाथ में पकड़ करके प्रणाम करते हैं। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। ऐसे भगवान को हम बार बार प्रणाम करते हैं, जिनकी वजह से आज सनातन फिर से जीवित चल रहा है। इन्होंने बड़ा उत्तम, मैंने ज्ञान की बात कही, और जो ज्ञान से अलग पृथक है उसके लिए भी गीता का अध्ययन, क्योंकि इन्होंने गीता पर भी बहुत बढ़िया भाष्य लिखा है। प्रस्थान त्रय इनकी बड़ी प्रसिद्ध है। प्रस्थान त्रय में इनका क्या, तीनों ग्रंथ जो है बड़े प्रसिद्ध है, ब्रह्मसूत्र भाष्य और दूसरा इनका गीता और उपनिषद, 11 उपनिषदों पर भी इन्होंने टीका लिखी है। तो इस तरह से इनका जो गीता का स्वाध्याय है, गीता पर भी इन्होंने जो कार्य किया बहुत अविस्मरणीय है।
जो विषय भोग में लगा हुआ है उसके लिए कुछ बात गीता के दूसरे अध्याय से कुछ लेते हैं। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु विजायते, संगात जायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जो ज्ञान से दूसरे मार्ग में चलते हैं, उस ज्ञान से इतर मार्ग में जाने वाले व्यक्तियों को क्या होता है? ध्यायते विषयान पुंस। बच्चों, विषय क्या, संसार के विषय भोग जब हम ध्यान करते हैं, उन विषय भोगों को ध्यान करते हुए संगस्तेषु विजायते, हम उनके संग में लग जाते हैं। और संग में जाने के बाद हम क्या होते हैं? और फिर हमारे अंदर कामनाएं पैदा होती है। कामनाएं जब पूर्ति नहीं होती तो क्रोध का भी आविर्भाव होता है। क्रोध से क्या होता है? सम्मोह होता है। सम्मोह से क्या होता है? स्मृति, यादाश्त खत्म हो जाती है, स्मृति भ्रम हो जाता है, और स्मृति भ्रम के बाद फिर बुद्धि नाश हुआ करता है, और बुद्धि नाश के बाद जीवन नष्ट हुआ करता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें वापस ज्ञान की धारा में आना है। हमें अपने आदि शंकराचार्य जी के प्रति हमारा जो सच्ची श्रद्धांजलि है, उनको स्मरण करने का आज दिवस है। और इस दिवस में हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए हमें फिर से ज्ञान की धारा में वापस आकर के गुरु चरणों में जाना है, अपनी गुरु परंपरा को जीवित रखना है। मित्रों, हमारे एबीवीपी के विद्यार्थी जितने भी सुन रहे हैं, जो तो हमारे श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, और अन्य भी जो दिल्ली प्रांत के हैं, अन्य पूरे देश के जो विद्यार्थी सुन रहे हैं, मेरा सबसे निवेदन है कि ज्ञान की धारा ही विश्वविद्यालय की परंपरा को सुदृढ़ बनाने के लिए सबसे बढ़िया है। हम वापस ज्ञान में आ जाएं, और ज्ञान से ही हमारा कल्याण हुआ करता है। इसलिए मित्रों, आज आपके कोई प्रश्न हो तो मैं उसको भी लेना चाहूँगा, और क्योंकि मैं आधे घंटे का था समय मेरे लिए, मैं उस समय का पालन करते हुए, यद्यपि थोड़ा देरी से मैंने प्रारंभ किया, फिर भी मैं आपको निमंत्रण देता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है तो आप मुझे कह सकते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्नों का कुछ लोग बहुत बातें कर रहे हैं। मैं इसमें थोड़ा देखने में असमर्थ हो रहा हूँ। बहुत उत्तम, सबको आशीर्वाद है। सब प्रणाम भेज रहे हैं। राघव है, और ये अमन है, अमन भारद्वाज, और सबको आशीर्वाद है। आप सब अपनी विद्या को निरंतर आगे बढ़ाएं। आप सब स्वाध्याय से कभी भी अपने आप को दूर मत करें। स्वाध्याय करना ही हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। हम धर्म के पालन करें, सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपना जीवन जिए, क्योंकि हमारी गुरु परंपरा तभी जीवित रह सकती है। हमारा सब जीवन तभी अच्छा हो सकता है, गुरु परंपरा तभी सुदृढ़ रह सकती है जब हम अपनी गुरु परंपरा को बनाए रखें, सनातन धर्म की रक्षा करें। यद्यपि हमें औरों से खतरा नहीं है। स्वधर्मे निधराश्रय, परधर्मो भयावह। अपने धर्म में तो मरना भी श्रेष्ठ हुआ करता है, दूसरा धर्म तो भयानक हुआ करता है। इसलिए इसमें अब बचना है। आज सनातन धर्म की रक्षा के लिए आप सब खूब दृढ़ प्रतिज्ञा करिए और अपने जीवन को अच्छा बनाइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, और सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। जय हिंद, जय भारत। और एक बात और कह दें आपको, क्योंकि अभी आप लाइव जुड़े होंगे, इस वक्त पूरे देश में कोरोना चल रहा है, इससे बचना है। अपने घरों से बाहर मत निकलिए। और जैसे जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, इस बीमारी से, ये महामारी इस वक्त विश्व में है, इस महामारी से बचने के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान अच्छी तरह से रखें। और सबको साधुवाद, धन्यवाद, नमस्कार।